नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो मोगरा प्लांट के ऊपर है, जिसको कि जैस्मिन प्लांट बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। जरूरी नहीं है आप जो देख रहे हो आपके पास वो हो या नर्सरी में आपको वो मिले। तो बहुत वेरिएशन आती है इसमें, सिंगल पेटल, डबल पेटल, पत्तियों की शेप भी अलग होती है। तो बहुत वैरायटी आती है, लेकिन इसकी केयर जो है वो सब जगह एक जैसी होती है। तो आज इसके बारे में ही मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, क्योंकि काफी टाइम से मैंने भी इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया। इसके ऊपर बहुत मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कैसे हम अपने मोगरा के पौधे को सुंदर रखने के साथ साथ उस पे बहुत सारी कलियां भी उगा पाए और फूल भी रख पाए और हमारा पौधा खूब हरा भरा बना रहे। तो भाई सबसे पहले तो मोगरा एक गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। वैसे ये हमेशा ही रहता है आपके पास, कटिंग से इसको उगाया जाता है और गर्मी भर ये फूल देता रहता है। और इस टाइम इस पे फ्लावरिंग आनी शुरू होगी, लेकिन कुछ के पे अभी फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई। तो वो ये उपाय कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें जो समस्या आती है पत्ती मुड़ने की आती है, कि पत्तियां जो इसकी है मुड़ जाती हैं इंसेक्ट की वजह से। तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। कोई भी आपके पास लिक्विड सोप हो, चाहे वो डिश वॉश करने वाला हो या आपके हाथ साफ करने वाला हो, उसको आपने पानी में मिक्स करके थोड़ा सा विनेगर मिला के और दो चार बूंदे सरसों के तेल की डाल के आपने इस पे छिड़क देना है। तेल इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ी देर तक वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया ना वो चिपका रहे, और कोई यूज नहीं होता उसका। थोड़ा सा हैवीपन आ जाता है लिक्विड में। तो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये स्मेल पसंद नहीं होती और वो जल्दी से ही रिमूव हो जाते हैं प्लांट पे से। एक तो है भी ये उपाय। और दूसरा है भी, जिसने पत्तियां साफ चमकदार रखनी है तो महीने में एक बार भाई एप्सम सॉल्ट पानी में मिक्स करके, आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल जैसे हम स्प्रे करते हैं पौधों पे, वो मार दिया करो। आपके पत्ते एकदम साफ सुथरे रहेंगे। अब आते हैं भाई इसके फूल खिलाने पे। और इसके जो हम घर से ही इसके होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी हम इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई वही बताती हूँ मैं, चाय की पत्ती, डेली सबके घर में चाय बनती है ना, उसको धो के आप दे सकते हो। सेकंड है, जो आप सब्जियां वगैरह धोते हो, दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, दूध के बर्तन का पानी हो गया, जब हम दूध निकालने के बाद उसमें हल्का फुल्का लगा रह जाता है जिसमें कि कैल्शियम होता है। मतलब ये सारा मिक्स कर करा के अगर आप पौधे को दोगे तो बहुत अच्छे आपके प्लांट चलेंगे। और तीसरा है भी, अगर आपने घर में अपने कंपोस्ट बना रखी है तो वो भी आप दे सकते हो। और पत्तियों की खाद दोस्तों सबसे बढ़िया खाद होती है, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है। देखो, अगर आप गर्म खाद इसको दे दोगे तो शायद रिजल्ट इतने अच्छे ना आए। लेकिन इसको, जैसा कि गर्मियों का पौधा है, इसको ठंडी खाद बहुत पसंद है, जो कि हमारी होती है इसकी पत्तियों की खाद जो हम बना के रखते हैं। जो भी गार्डन से पत्तियां निकलती रहती हैं उनका जो लीफ कंपोस्ट बनता है वो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। और लिक्विड में अगर आप तुरंत असर चाहते हैं तो देना चाहें तो भाई वो तो सरसों की खली वाली खाद है, वो आप दे सकते हैं। और जो मैंने आपको वो सब्जियों वाला बताया है वो तो आप डालेंगे तो बस कमाल के रिजल्ट हैं इन चीजों के। अलग से कुछ लाना भी नहीं है, डेली सब्जियां बनती हैं, फल फ्रूट कटते हैं, उन सब के छिलकों को आप एक दिन पानी में डिप करके रख दें, अगले दिन छान के उसको दे दें, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और हफ्ते हफ्ते 10 दिन में दोस्तों आप सभी प्लांट को ये दे सकते हैं। जैसे कि एक बार में कुछ को दे दिए, फिर अगले दिन किसी और को दे दिए। तो इस तरह से होते होते पहले प्लांट पे आते आते तक आपको हफ्ता 10 दिन तो हो ही जाएंगे। और इस तरीके से आप अगर देखते हो ना, तो आपके फूलों की भी कोई कमी नहीं रहेगी आपके गार्डन में। और दूसरा, आपका पौधा भी बहुत अच्छा हेल्दी नजर आएगा। अब आते हैं थर्ड चीज पे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ देखते दुआते भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पौधा इतना अच्छा नहीं चलता। तो भी मैं बार बार बताती हूँ, जो वुड की ऐश होती है ना, लकड़ी जलाने के बाद जो चूल्हे की राख होती है, वो किसी भी पौधे के लिए बेस्ट होती है। और बहुत ठंडी भी होती है, वो इतनी कोई गर्म भी नहीं होती। उसके दो फायदे होते हैं कि जैसे इंसेक्ट वगैरह का अटैक मैं बता रही हूँ ना, इस पे कई बार हो जाता है, स्पाइडर माइट्स का और मिली बग्स का। तो उससे क्या है कि आप उस राख को पौधे पे छिड़क भी सकते हैं, और दूसरा गुड़ाई करके उसको अपनी सोइल में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल में पौधे को मिलेंगे, और पौधा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उससे मिट्टी ताकतवर हो जाएगी।
दूसरा, जब आप पौधे के ऊपर छिड़केंगे तो ये जो वुड ऐश होती है ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का काम करती है। तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके इंसेक्ट होंगे या पेस्ट्स होंगे पौधे के ऊपर वो सारे खत्म हो जाएंगे और आपका पौधा ज्यादा हेल्दी नजर आएगा जब आप 3-4 दिन के बाद उसमें पानी देंगे। देखो, एक बार तो हमने डाल रखी है वो, तो 3-4 दिन तक तो पानी देना नहीं है आपने। फिर आप जब 3-4 दिन बाद पानी देंगे ना, फिर आप देखेंगे आपकी पत्ती एकदम साफ सुथरी है और जो भी इंसेक्ट वगैरह थे सब सारे रिमूव हो जाएंगे। तो दो तो भाई ये बात है। और तीसरा भी, किसी का पौधा अगर ग्रो ही नहीं कर रहा, आप देख रहे हो कि वो ग्रोथ ही नहीं हो रही या गमले में लगा हुआ है, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। बेकिंग सोडा सबके घर में होता है और मतलब ये समझ लो 2-3 चुटकी 7-8 इंच के गमले के लिए बहुत होती हैं। और वो आप मिट्टी की गुड़ाई करके हल्का हल्का सा उसमें मिक्स कर दो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि जड़ों की जो ग्रोथ होती है ना, रुकी हुई ग्रोथ, वो स्टार्ट हो जाती है। और जब जड़ों की ग्रोथ स्टार्ट होगी तो ऊपर से पौधा वैसे ही अच्छा नजर आएगा, पत्तियां भी निकलेंगी, स्टेम भी निकलेंगी। और नेक्स्ट, अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारा पौधा नीचे से ना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, ऊपर इतनी ग्रोथ नहीं होती। तो उसके लिए आपने देखो प्रॉपर एरिएशन का ध्यान रखना है किसी भी पौधे के लिए, कि मट्टी के टच में जो है ना ज्यादा स्टेम्स ना हो। पौधे को जितने पानी की, सनलाइट की जरूरत होती है ना, उतनी ही हवा की भी जरूरत होती है। तो जितनी भी ज्यादा सोइल से टच करती हुई ब्रांचेस है ना, या और ब्रांचेस की रोशनी रोक रही हैं, उसके ऊपर अड़ रही हैं, तो उसको भी रिमूव करना आपको टाइमली जरूर चाहिए। और बस आज मैं भी यही काम करने वाली थी। खाद वगैरह देने के बाद ना मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ब्रांचेस हैं जो मिट्टी में एकदम फैल सी गई हैं। और मिट्टी में जो है ना वो एक सूरज की रोशनी का, हवा का जो आवागमन होता है, तो वो रोक रही हैं और ब्रांचेस को भी मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वो आपको देखो नीचे से हटा देनी चाहिए अगर गमले में आपके पौधा लगा है। तो ये देखो, ये सारे अच्छे से उग गए हैं खाद देने के बाद। और मैं भी अभी कुछ ब्रांचेस को यहाँ बैठी हुई देख रही थी कि मुझे भी रिमूव करने की जरूरत है, जो कि सोइल से टच हो रही हैं। इसमें तो खैर ठीक है, तो मैं यही देखती जा रही थी। तो ये काम भाई आपने करने हैं। और नेक्स्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जो मैंने बताई है अगर आप वो भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जिसके में भी फूल नहीं खिलते, वो विनेगर वाला उपाय तो मैं बताती हूँ कि फूल खिलाने के लिए आप 15-20 दिन में, जिसके स्टार्टिंग में नहीं खिल रहे, 15-20 दिन में एक बार इसको विनेगर को मिला के पानी में मिक्स करके डाल दिया करो, तो वो भी स्टार्ट हो जाएंगे फूल खिलने। और इनकी सबकी ग्रोथ ठीक है। वो देखो नीचे कितनी पत्तियां निकल रही है ना, उनको भी अभी रिमूव करती हूँ मैं आराम से बैठ के वीडियो बनाने के बाद। तो बस यही छोटे छोटे काम है गार्डनिंग के, जिनसे कि आपके पौधे हेल्दी रहते हैं, नई नई ग्रोथ आती है। और बस मेन तो आपका प्यार ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।